बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोह तम पुंजे जासु बचने रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, यह मानव का शरीर जो है यह कैसे सफल होगा, कैसे सार्थक होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कब वीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो। कहते उस धन को संग्रह कीजिए जो आगे का हो। माथ चढ़ाए गाठड़ी जातन देखा कोई। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। कहा सत्संग नित्य कीजिए, नित्य कीजिए, नित्य कीजिए। बाधा सकल मिटाए। जो भी बाधा है, विपत्ति है, मिट जाएगी। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 यह अवसर कहते हैं यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 100 काम को छोड़कर क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी सुन रहे थे शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद,
सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कहते हैं राम के चरण कमल में प्रेम चाहिए। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। यह भी सुन रहे थे, यह भी सुन रहे थे। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआने, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वे पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वे पुराण। यह भी सुन रहे थे। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अवहन पूर्ण भक्ति हो। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है जो दान में लगता है। लेकिन मानव का शरीर मिला है, हमें क्या करना चाहिए? हमें किनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए? किन के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए? भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है। जो बानी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेता, अगर पिताजी खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। पिताजी खुश, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बानी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती। जो भाई भाई में प्रेम रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। और जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर गुरु खुश हो गए, पूरे ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा, प्रथम देव गुरु देव जगत में, और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। लेकिन भक्ति हम लोग कहां से शुरू करें? भक्ति घर से शुरू कीजिए। माता पिता के आज्ञा का पालन कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, और अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करके, नाम दान लेकर के घर में बैठ करके भक्ति कीजिए, ध्यान भजन कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। जीवन में शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, भक्ति में लग जाइए। भक्ति घर से शुरू कीजिए, घर से बाहर जाने का आवश्यकता नहीं है। गणेश जी 33 करोड़ देवताओं में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहलाए? कार्तिक जी पूरे विश्व ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए चले। गणेश जी माता पिता जी की आसनी पर बैठा करके चारों तरफ परिक्रमा कर ली और सिंहासन पर बैठ गए। साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में, साक्षात परमात्मा। परमात्मा कहाँ है?
साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में है, साक्षात परमात्मा पति के रूप में है, साक्षात परमात्मा पुत्र के रूप में है, साक्षात परमात्मा सबके अंदर में बैठे हुए हैं। लेकिन उनके अंदर में प्रेम चाहिए, प्रेम। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। माता पिता टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, अपने पूरा गिलास भर भर करके पूरा दूध का चाय पी रहे हैं, अब पिताजी टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। श्री सदगुरु कहीं भी जाइए, लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, माता पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार। माता पिता ऐसे सर्वश्रेष्ठ देवता है जो बिना मांगे सब कुछ पुत्र को दे देते हैं। किसी को और देंगे, किसी को। बगल में बहुत बड़े मकान है, बगल में एक झोपड़ी सिसक रही है। सिसक देश के जवान, देश के किसान है। तुम जो सो गए धरा का सो गया बिहान, तुम धरा का पुत्र धरा पर अकाल है, नग्न वस्त्रहीन दुखी क्यों समाज है, एक महल जगमगा रहा प्रकाश में, एक झोपड़ी सिसक रही है रात में, देखते नहीं धड़क रहा है वर्तमान, तुम जो सो गए धरा का सो गया बिहान। कौन मूर्ख कह रहा है, कौन क्या करे, एक एक बूंद से घट गई भरे, एक माँ के पुत्र सिख हिंदू मुसलमान, तुम जो सो गए धरा का सो गया बिहान। सब एक ही परमात्मा पिता का हम लोग संतान है। अगर इन देवता का सेवा कर लेंगे, किनका? पिता का, माता का, पति का सेवा कर लेंगे, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। सांडली किनका सेवा किए थे? नर्मदा किनका सेवा किए थे? पति का सेवा किए थे, मोक्षधाम को चले गए। मानसिया किनका सेवा किए थे? पति का सेवा किए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ले पर झुला दिए, पातिव्रत के बल पर। परमाना स्वराज की वाणी है, स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर पति ईश्वर के तुल्य है, ईश्वर के तुल्य है, साक्षात ईश्वर ही है। स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर पति जो ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने सास ससुर पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करेगी, जीवन मंगलमय हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। उन परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो आपस में मेल से रहिए। आपस में मेल, अगर आपस में मेल नहीं होगा, ध्यान करने में मन नहीं लगेगा। श्री सदगुरु, बाहर मेल भीतर मेल। भीतर अगर बाहर मेल है, आपस में प्रेम है, भक्ति है, ध्यान कीजिए। सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर परम कल्याण हो जाएगा। संत कबीर ने कहा, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है मंदिर नाम है मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। कहां मिलेंगे? साक्षात साक्षात बद्री नारायण का दर्शन, साक्षात परमात्मा का दर्शन, जहां सभा प्रेम हुआ। नामदेव जी को परमात्मा का वैकुंठ नारायण का दर्शन किनमें हुआ था? नामदेव जी ने कुत्ते के अंदर में साक्षात परमात्मा का दर्शन किए थे। एकनाथ जी महाराज गधे के अंदर में बद्री नारायण का दर्शन किए थे।
जनाबाई के सामने भगवान कृष्ण आगे पीछे करते थे। जनाबाई के सामने, जनाबाई छोटी बच्ची थी, जनाबाई भजन गाते थे और उनके भजन को सुनने के लिए भगवान कृष्ण आते थे। भगवान कृष्ण कहते थे, जना तू मुझे भजन सुनाओ, मैं तेरा काम करता हूं। कौन सा काम करते थे? बर्तन माजना भगवान कृष्ण का काम था, झाड़ू लगाना भगवान कृष्ण का काम था, घर को साफ सुथरा करना भगवान कृष्ण का काम था। और भगवान कृष्ण यही कहते थे, जना तू भजन मुझे सुनाओ। जनाबाई भजन गा रही है, भगवान कृष्ण जब बैठ करके सुनने लगते थे, जना छड़ी उठा करके फट भगवान कृष्ण को मारते थे। मैं भजन गा रहे, तुम काम तो करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम जो भजन गा रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रेम है, प्रेम। ये तो प्रेम की बात है। वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। सच्ची घटना है। श्री सद्गुरु एक सज्जन एक जगह पहुंचे, एक सज्जन एक जगह पहुंचे। वह सज्जन किनके यहां पहुंचे? तो सत्संगी के यहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वह सज्जन अपनी पत्नी से कहते हैं, फलाना बाबू आए हैं। श्री सद्गुरु, फलाना बाबू आए हुए हैं, उनके लिए अच्छा ढंग से चाय बना करके दे दीजिए। श्री सद्गुरु नफा करे लो मुरो गमे लो। श्री सद्गुरु देखियो, श्री सद्गुरु अपने पत्नी से कहते हैं, फलाना बाबू को सुंदर चाय बना करके दे दीजिए। जैसे वो अपने पत्नी को कहते हैं चाय बना दीजिए फलाना बाबू के लिए, तो फलाना बाबू तो बगल में बैठे। तो फलाना बाबू क्या कहते हैं, सर कथीले आदत लगावे छिए, कथीले आदत लगावे छिए। वह सज्जन कहते, साहब आप कह रहे हैं कथीले आदत लगावे छिए, आपको किस चीज की कमी है? दो लड़का है, दोनों लड़का नौकरी करते हैं, पतोह भी नौकरी करती हैं, आपको भी पेंशन मिलता है, आपको किस चीज की कमी है? तब यह वृद्ध बाबा जो सज्जन के रूप में गए थे, वह क्या कहते हैं, सर की कहो हमार बेटा पुतो चाय बना के पी ले छे, हम टुकुर टुकुर ताके छिए, हम टुकुर टुकुर ताके छिए। कहते साहब इतना पेंशन मिलता है। श्री सद्गुरु तो क्या कहते हैं, सर बेटा का पता छे कि कब पेंशन उठे छे, कोई अगवा के चल गेल उठावे छे तखनी कहलक देखियो, लेते हैं तो वापस नहीं करते हैं, और रास्ता में जो मिलता है पैसा की कह लो तो वो ले लल को लाभो पैसा, कभी वो लेते हैं कभी वो लेते हैं, और नहीं मिला तो ये हालत है। श्री सद्गुरु संत महापुरुष की वाणी है, जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। अगर इन वस्तु के आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। इसलिए नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर करत गुमान रे मनमान हमारे, कभी किस पर गमन करे, इस शरीर पर तन क्या मानता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। किस पर करत गुमान रे मनमान हमारे,
हार चाम का बनाया है पिंजरा, सकल पुरुष भजनारे, इसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी रीमन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम के, सोचू लहु विचारे, बिना विचार कछु सार मिले न, छाड़ सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सोचू जाने अनारी, हम सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। होशियार हो जाए क्या? ओ अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारी। कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी। सब के अंदर में गिरधारी परमात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु युक्ति की आवश्यकता है, गुरु युक्ति चाहिए। गुरु युक्ति से ताको गगन में तब झलके एक तारा रे। गुरु युक्ति से देखिए, गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते। गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम होना चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। एक बूढ़ी माए थे, एक ही उनको लड़का था, एक पोता भी था। पुत्र पतहु एकाएक पुतहु कहने लगी, माँ जी हम लोगों को आज जो है किसी पार्टी में जाना, नहीं जाते हैं बहु भोज में, शादी में जाते हैं ना, किसी तरह का हुआ तो सगे संबंधी हुआ तो जाते हैं। माँ जी आज हम लोगों को किसी पार्टी में जाना है, तो आप अपने से भोजन बना लीजिएगा, अपने से भोजन बना लीजिएगा। बूढ़ी माई माँ बोलने लगी, सासू माँ थी, बोलने लगी, बेटे मुझे तो चूल्हा जलाने के लिए नहीं आती है। पुत्र उधर से क्या कहते हैं, माँ गांव में मंदिर जो अपने घर से जो बहुत दूर है, आज वहां भंडारा हो रहा है, भंडारा, उसी में जाना, वहीं जाकर के खा लेना। और उनका पुत्र बगल में छोटा पुत्र भी था, पुत्र सब कुछ सुन रहे थे। मां विलंब नहीं की, मां दुबली पतली थी, सुंदर वस्त्र भी नहीं, टूटा चप्पल था, छड़ी लिए चल दिए, बहुत दूर जाना था मां को। मां तो निकल गई। अब यह पति पत्नी, पुत्र भी जा रहे हैं, उनका पोता, उनका लड़का क्या कहते हैं, बूढ़ी माई का पोता अपनी माँ से कहते, माँ मैं पढ़ लिख करके जब बड़ा आदमी बनूंगा, अपने दरवाजे पर सत्संग मंदिर बनाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, शादी करूंगा, नौकरी भी करूंगा, और हम पति पत्नी को कहीं अगर भोज खाने के लिए जाना पड़ेगा, कहीं जाएंगे, तो हम पति पत्नी तो वहां चले जाएंगे, आपको दूर नहीं जाना पड़े, इसलिए घर पर दरवाजे पर मंदिर बना देंगे, वही साधु महात्मा रहेंगे, भंडारा करेंगे, तो आप उसी में खाइएगा। कि दादी को तो बहुत दूर जाना पड़ा, लेकिन आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा। माँ कहने लगी, बेटा क्या बोल रहे हो, इस तरह मत बोलो बेटा। उधर पिताजी भी कहते हैं, तो इस तरह क्यों बोल रहा है? हाँ पिताजी सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनूंगा, नौकरी करूंगा, पति पत्नी हम दोनों जाएंगे, आपको दूर नहीं जाना पड़े, इसलिए तो घर पर मंदिर हम बना देंगे, आप इसके लिए चिंता क्यों करते हैं? उसी समय उनके माता पिता कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दे, जब अब कभी भी जाएंगे तो माधव की माँ जी को भी साथ लेके जाएंगे, तुम्हारी दादी को भी साथ लेके जाएंगे, मुझे माफ कर दे।
संत महात्मा लोग कहते हैं यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। यही श्रद्धा से ससुर को खिलाइए, सास को खिलाइए, पति को खिलाइए, पुत्र को खिलाइए, भिखारी को खिलाइए, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। अगर श्रद्धा से उधर खिला देते हैं, उधर श्रद्धा से खिला देते हैं, आप विश्वास कीजिए, अगर आप 10 रोटी खाते हैं, अगर ससुर को, सास को, पति को श्रद्धा से खिला देंगे, पेटे में भरना है, एक रोटी में आपका भर पेट भोजन हो जाएगा, आपको भूख की क्षुधा मिट जाएगी और शक्ति मिल जाएगी। लेकिन करके तो देखिए, करेंगे तब तो। सब हिस्सा दे रहे हैं अपने में। श्री सदगुरु 10, 20, 25, 50 तो देते जाइए, कभी अब भरने वाला है, भरेगा कभी? जाओ 10, 20, 50 भय सत हुई, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल में राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कभों की भगेगी, कभी भी भगने वाली नहीं है। इसलिए संतोष वृत्ति में रहिए, आपस में मेल से रहिए, आपस में मेल से रहिए। सुने थे शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। आप लोग जानते होंगे कांची नरेश राजा चौर, एक समय की बात है, मंत्री को साथ में लिए, सिपाही को साथ में लिए, प्रजागण साथ में है और मुदगल ऋषि भी साथ में है। कहां चले? भक्ति करने के लिए। राजमहल से दूर एक भगवान विष्णु का मंदिर था और उस मंदिर में भगवान विष्णु का पावन विग्रह तस्वीर था। तो क्या किए? वहां गए, क्या लेकर गए? हीरा जवाहरात ले गए। श्री सदगुरु हीरा जवाहरात लेके जाते हैं और अपने मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं और सब प्रजागण ऋषि मुनि सब बाहर में, मुदगल ऋषि बाहर अपने प्रवेश कर गए, हीरा जवाहरात चढ़ा करके आंख बंद किए हुए हैं और अपने आप को फूलों में सवार है। अब तो भगवान को हीरा चढ़ा रहे। श्री सदगुरु क्या चढ़ा रहे? हीरा भगवान का है कि हम लोगों का? हीरा किनका? हीरा को देने वाले कौन? फूलों नहीं समा रहे हैं, मैं तो भगवान को हीरा जवाहरात चढ़ाया। आंख बंद करके गुनगुना रहे हैं, भीतर से गुनगुना रहे हैं। उसी समय एक गरीब भक्त था, विष्णुदास। विष्णुदास जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं तो क्या चढ़ाए? विष्णुदास एक गरीब भक्त है, उनके पास क्या था? न सोना था, न चांदी था, न हीरा था, न जवाहरात था, लेकिन श्रद्धा का फूल भगवान विष्णु के चरण पर जैसे चढ़ाते हैं, राजा के द्वारा जो चढ़ाया गया, चढ़ोवा था, सब ढक गया, प्रेम में सब ढक गया। वह अहंकार है और श्रद्धा है, प्रेम है। इस श्रद्धा प्रेम के चलते अहंकार रूपी हीरा जवाहरात जो था ढक गया। राजा जब सिर उठा करके देखते हैं तो बगल में एक माथा को टेके हुए हैं, देख रहे कि एक फटा चिथड़ा पहनने, वस्त्र पहनने वाला एक गरीब मेरे बराबरी माकर के मंदिर में प्रवेश कर गया। यह देख करके कांची राजा चौर उनको डांटने लगे, तू मंदिर क्यों प्रवेश कर गया? तू मेरे बराबरी मंदिर क्यों प्रवेश कर गया? काफी डांट रहे हैं। राजा मैं हूं, बड़ा मैं हूं। विष्णुदास को डांट रहे, विष्णुदास कुछ बोल नहीं रहे, काफी डांटे और ऐसी अस्पर्धा चली, बड़ा कौन
राजा तो पद में भरे थे नहीं थे, धन में भरे थे, हर चीज से भरे थे। राजे के मन में है कि बड़ा कौन, लेकिन विष्णुदास के अंदर में कोई अहंकार नहीं, कोई मैं बड़ा नहीं, अपने को छोटा समझते, मैं तो छोटा। श्री सदगुरु उसी समय घर आए। राजा क्या करते हैं, अश्वमेध जब प्रारंभ किए, हवन हो रहा है, कंटर का कंटर घी, जो सामग्री था हवन कुंड में जल रहा है, कहीं नाम धुन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, और कह रहे हैं हमसे बड़ा कोई नहीं। बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुला करके हवन करवाए। श्री सदगुरु बड़े बड़े विद्वान पंडित को मंगा करके हवन करवा रहे। हवन हो रहा है, विष्णुदास देखते हैं यहां तो हवन करवा रहे हैं, तरह तरह का यज्ञ करवा रहे हैं, इनके पास व्यवस्था, ये तो राजा हैं, ये तो भगवान को खुश करने में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे अंदर तो कुछ है नहीं, मेरे पास, श्री सदगुरु मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम भगवान को क्या चढ़ाएंगे? श्री सदगुरु हम भगवान को क्या चढ़ाएंगे? एक उपाय सुझा। राजा के पास सुंदर व्यवस्था है तो सुंदर काम कर रहे हैं, हम तो गरीब हैं, हम रोटी बना करके अपने भगवान को चढ़ाएंगे। श्री सदगुरु रोटी बना करके अपने इष्ट को चढ़ाएंगे। श्रद्धा से रोटी बनाए, श्री सदगुरु श्रद्धा से रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए, और रोटी बना करके गए फिर स्नान करने के लिए, स्नान करने के लिए गए। स्नान करेंगे तब तो भगवान को चढ़ाएंगे, अब पहले स्नान कर ही लिए थे। स्नान करके जब आते हैं तो रोटी हो गई चोरी, रोटी चोरी हो गई। जैसे आते हैं रोटी चोरी हो गई, विष्णुदास कहते हैं मेरी रोटी तो चोरी हो गई, हम भगवान को क्या चढ़ाएंगे? उदास चेहरा हो गए। प्रथम दिन रोटी चोरी हो गई, दूसरे दिन रोटी बनाते हैं, दूसरे दिन रोटी चोरी हो गई, तीसरे दिन रोटी बनाते हैं, तीसरे दिन भी रोटी चोरी हो गई, चौथे दिन रोटी चोरी हो गई, पांचवें दिन रोटी चोरी हो गई, छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई। श्री सदगुरु सातवें दिन रोटी बनाते हैं, और रोटी बना करके जब गए पुनः स्नान करने के लिए, जैसे वहां स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, उसी समय अंतः प्रेरणा हुए विष्णुदास है। अरे रोटी कब तक बनाते रहोगे? रोटी कब तक बनाते रहोगे? रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है, आखिर में चोर को भी तो पकड़ना है, चोर को कब पकड़ोगे? स्नान करना छोड़ दो, जाओ चोर को पकड़ो। पुनः वापस आते हैं तो क्या देखते हैं? एक दीनहीन अस्थि पंजर सटा हुआ है, काला स्याह है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पांव में विवाद पटा हुआ है, और देख रहे उनके हाथ में रोटी है। श्री सदगुरु उनके हाथ में रोटी है, और रोटी ऐसे कांच के अंदर में दबाए हुए हैं, जैसे देखे कांच के अंदर में दबा दिए। विष्णुदास कहते हैं अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। और रोटी लेकर के भाग रहे हैं, अब विष्णुदास घी का कटोरा लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। वह दौड़ रहे हैं, पीछे से विष्णुदास भी घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं। जब दौड़े
आगे में जो जा रहे थे देनहीन जो था फिसल करके गिर गए। जैसे फिसल करके गिरते हैं तब तक विष्णुदास वहां पहुंचते हैं, लेकिन वह देनहीन एक हाथ ऐसे किए हुए हैं, एक हाथ ऐसे है, मतलब हाथ में जो रोटी था ऊपर है। विष्णुदास गए, उनके हाथ से रोटी लेकर के घी के कटोरा में डुबाते हैं, घी में डुबा करके और ठूस ठूस करके खिलाते हैं। जब ठूस ठूस कर खिलाते हैं, नीचे में क्या गिरा हुआ था, क्या रखा हुआ था? शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ था। वह दीनहीन कोई दूसरा नहीं था। कौन था दीनहीन? जो था साक्षात भगवान विष्णु था। श्री सदगुरु, वह साक्षात भगवान विष्णु था। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उनको हृदय से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। और उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को दिए। वैकुंठ लोक से विमान आया, उस विमान पर भगवान विष्णु और विष्णुदास एक ही विमान पर बैठ करके उनको लेकर के यहां से कहां चले गए? वैकुंठ लोक लेके चले गए। यहां हरि कीर्तन हो रहा है। वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का प्रथम द्वारपाल उनको भगवान विष्णु बनाए। यह सब दृश्य कांची निश राजा चौन देख रहे थे। कांची निश राजा चौन जब देखते हैं कि भगवान विष्णु उनके यहाँ आए, विष्णुदास का रूप बदल दिए, भगवान विष्णु और विष्णुदास का रूप एक जैसा हो गया, विमान पर बैठा करके उनको लेके के वैकुंठ लोक लेके चले गए। उसी समय राजा के अंदर में अहंकार जो था चूर चूर हो गया। बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। मेरे अंदर तो अहंकार था, प्रेम श्रद्धा था तो विष्णुदास के पास था। बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो है। तब रोते हैं, इतने श्रद्धा से रोए। पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दे दिए, विष्णुदास पहले करते क्या थे? पता लगाए तो पता यह लगा कि विष्णुदास पहले से ही अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए थे। भजन भेद लेकर के सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते रहते थे, हमेशा नाम का सुमरन करते रहते थे। अभी सुन रहे थे, राम ही सुमरिए गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। पता लगाए, फूट फूट करके रोने लगे, बड़ा मैं नहीं, बड़ा विष्णुदास है। तब क्या किए? कांची निश राजा चौन भी भजन भेद लिए। गुरु पद प्रीति नीति रहते यही द्विज सेवक अधिकारी थे। कौन कहते? भगवान शिव कहते हैं। अब भगवान नाम क्या कहते हैं? करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा। जोर तरे भव सागर नर समाज पाए, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। अब क्या किए? कांची नरेश जो यज्ञ करवाने वह हो ही रहा है, तो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते भजन भेद लेकर अब ध्यान भजन भी कर रहे हैं, लेकिन हवन हो रहा है, लेकिन भगवान का दर्शन उनको नहीं हो रहा। बहुत देर के बाद कांची निश राजा चौल तमाम प्रजा के सामने, जो भी ऋषि मुनि थे उनके सामने बिलख बिलख करके रोने लगे। बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था, मेरे अंदर में अहंकार था। आज अगर भगवान हमको दर्शन नहीं देंगे, हवन तो हो रहा है, हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे, यह कह दिए। और हवन कुंड के पास गए, हवन हो रहा था, नाम का सुमरण करते हुए कहते हैं, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिया। जैसे बिलख बिलख करके आंसू बहाते हैं, जैसे छलांग लगाते हैं, हवन कुंड में छलांग लगाते हैं। हवन कुंड में भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए, उनको गोद में उठा लिए।
और विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वह रूप स्वरूप विष्णुदास को भी दिए। जो भगवान विष्णुदास को दिए वही रूप स्वरूप आज कांची नरेश राजा चौल को भी दे रहे हैं। जो भगवान विष्णु का रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप आज कांची नरेश राजा चौल का भी है। विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए लेके चले गए, लेकिन वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाए। यह श्रद्धा प्रेम है। श्री सदगुरु शिव अज सुख सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक यहा करिए राम पद पंकज नेहा। श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। एकनाथ जी महाराज के बारे में आप लोग जानते होंगे। एकनाथ जी महाराज जा रहे थे कहाँ? बद्री नारायण जा रहे थे। श्री सदगुरु एकनाथ जी महाराज के सत्संग में माँ गंगा भी आती थी, माँ सरस्वती आती थी, तमाम देवियां आती थी। एक बार क्या कि लेके जा रहे थे कहाँ? बद्री नारायण जा रहे थे, कमर में जल भर करके। आगे जब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? उनके सामने एक गधा आता है। गधे जो था छटपटा रहा था। कहां? मरुभूमि में छटपटा रहा था। आ रहा था, गिर गए, छटपटा रहा। उसी समय एकनाथ जी महाराज के कामर में जो जल था उठा करके गधा जैसे मुंह खोले हुए जी को ला रहा था, मतलब प्राण निकलने ही वाला था। उसी समय कहते हैं बद्री नारायण की जय। अब बद्री नारायण की जय करके जो गधे के अंदर में कांवर का जल था जैसे पिलाए, उसी समय भगवान कृष्ण का बद्री नारायण का दर्शन गधे के मुख में हो गया। श्री सदगुरु उनको गधे के अंदर में हो गया। पानी पिलाए तो गधे परमात्मा का दर्शन हुआ। हम लोग माता पिता का सेवा करेंगे, भर पेट, सास ससुर को खाने के लिए देंगे, एक तरवा अपने कम, ससुर को पूरा। श्री सदगुरु एक रोटी अपने कम, एक कनवा दूध अपने कम, ससुर को पूरा दीजिए, सास को पूरा दीजिए। कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। अगर इनके मुख से आशीर्वाद मिल गया, बेटा जात आनंदे से रहो, कभी तोरा कमी नहीं। तो पुतों को क्या कहेंगे? बेटी तोरा कहियो कमी नहीं तो कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। इस तरह का जिस ससुर के द्वारा, जिस सास के द्वारा उस पुत्र वधू का आशीर्वाद मिल गया है, उनको कभी खाना दाना और कपड़ा की कमी नहीं होगी और मौज को प्राप्त करेंगे। हमें क्या करना चाहिए? संत कबीर ने कहा, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद है, ना काबे कैलाश में, खोज हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध के सत्संग में राजा बिंबिसार जाते थे। श्री सदगुरु भगवान बुद्ध के सत्संग में राजा बिंबिसार सत्संग में जाते थे, लेकिन अपने पुत्र को सत्संग में नहीं ले जाते थे। क्यों नहीं ले जाते थे? राजा बिंबिसार समझते थे कि भगवान बुद्ध के सत्संग में जो गए, चाहे अधेड़ राजा हो या राजकुमार हो या सेठ साहूकार हो या भिखारी हो, गरीब हो, जो युवक हो, जो उनके सत्संग में गए, सदा के लिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके मौत को प्राप्त कर लिए। राजा बिंबिसार के मन में होता था, श्री सदगुरु श्री सदगुरु राजा बिंबिसार के मन में होता था, अगर मेरा पुत्र सत्संग में जाएगा, मेरा पुत्र तो बाबाजी बन जाएगा। बाबाजी बनना कोई देते अपने पुत्र को बनाना चाहते हैं? कोई नहीं। पुत्र का कटु वचन सुनना पसंद कर लेते हैं, लेकिन पुत्र भगवान का दर्शन कर ले, पुत्र कुल को तार दे, ऐसा कोई नहीं चाहते। श्री सदगुरु
कोई अपने पुत्र को सन्यासी बनने के लिए नहीं देते। और इस तरह का श्रद्धा हो गया तो 100 पीढ़ी को उतार देंगे। भगवान नरसिंह सबलकृत चौहान महाभारत में आया है। भक्त प्रहलाद से कहते, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता हो जा, अगर मेरा भक्त हो जाता है वह 100 पीढ़ी को तार देता, 100 पीढ़ी को तार देता। लेकिन भक्ति तो चाहिए। आज जो सत्संग हो रहा, कितने का उद्धार होगा? जो सत्संग में आए हैं सबका 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। जो सत्संग में आए हैं, महापुरुष की वाणी। लेकिन भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार से कहते, राजन आप सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए। अपने पुत्र को सत्संग में क्यों नहीं लाते हैं? राजा बिंबिसार कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन मन में था कि मेरा पुत्र अगर सत्संग में जाएगा तो वह सन्यासी बन जाएगा। अब विशाल राजपाट का देखरेख कौन करेगा? विशाल राजपाट जो है उसका देखरेख कौन करेगा? श्री सद्गुरु। लेकिन आप लोग जानते होंगे, कहते हैं जीवन में सच्चा सद्गुरु चाहिए। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख है, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया, जीव ब्रह्म कर ले। राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को सच्चा सद्गुरु नहीं मिले था, देवदत्त जैसे धोखेबाज। भगवान बुद्ध से द्रोह करने वाले, सत्संग करने वाले, जो करते थे उनको भटकाने वाले। सच्चा सद्गुरु नहीं मिलने के चलते अजातशत्रु का गुरु कौन बना? देवदत्त बना, जो पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। पिताजी को धक्का मार करके गद्दी से नीचे कर दिए, धक्का मार करके राजगीर के कारागार में बंद कर दिए। और क्या कहते हैं, बुढ़े को खाना दाना बंद कर दो, बुढ़े को खाना दाना बंद कर दो, पानी भी देना बंद कर दो, खाना दाना बंद कर दिए, पानी भी देना बंद कर दिए। और राजा बिंबिसार झक मार कर संसार चले गए। श्री सद्गुरु झक मार करके राजा बिंबिसार संसार से चले गए। एक बार सत्संग हो रहा था, श्री सद्गुरु इसको बढ़िया बंद करके मशीन का फेंक दी। श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था और सत्संग में भगवान बुद्ध चर्चा कर रहे थे कि मैं राजा बिंबिसार को बहुत समझाया था कि राजन आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए। लेकिन मैं जो कहा मेरे बात को कभी माना नहीं। काश अगर मेरे बात को मान जाते तो राजा बिंबिसार की ऐसी दुर्गति नहीं होती, दुर्दशा नहीं होती। श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध सत्संग के बीच में कह रहे थे। उसी सत्संग में सेठ अनाथ पिंडक बैठे हुए थे, जो भगवान बुद्ध का शिष्य थे। सेठ अनाथ पिंडक श्री सद्गुरु
सेठ अनाथ पिंडक जब देखते हैं, जब यह सुनते हैं, सेठ अनाथ पिंडक के मन में हो गया कि राजा बिंबिसार का पुत्र जो है अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अच्छा व्यवहार नहीं करने के चलते राजा बिंबिसार के साथ ऐसा दुर्भाग्य के धक्का मार करके नीचे कर दिया और वो गद्दी पर बैठ गए और राजगीर के कारागार में बंद कर दिए। हाथ में हथकड़ी, पैर में बैरी और उनके शरीर के खून को मच्छर पी गए और दम तोड़ दिए। वही जो चर्चा हो रही थी अनाथ पिंडक के मन में हुआ कि मेरा पुत्र भी, मुझे भी एक ही पुत्र है जिसका नाम है काल। वह भी मेरा बात नहीं मानता, वह भी लंपट है, कभी सत्संग नहीं जाता है, कभी मैं जो कहा था उस बात को मानता नहीं है, घर में चोरी कर लेता है, कहीं से कहीं सामान उठा करके लेके चला जाता है, अच्छे लोगों की संगति नहीं है। अनाथ पिंडक, सेठ अनाथ पिंडक भयभीत हो गए। पर महाराज सुनवाल कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। उसी समय जैसे काल उधर से आते हैं, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं काल, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा हो, सत्संग में तुम जाओ। काल तो लंपट था, क्या कहते हैं हम सत्संग में नहीं जाएंगे, सत्संग से हमको कुछ लेना देना नहीं। अनाथ पिंडक कहते तुम सत्संग में जाओ, अगर आज तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कासापन देंगे, 100 कासापन। जैसे 100 कासापन का नाम सुनते हैं था तो लालची, क्या कहते हैं सत्संग में जाएंगे 100 कासापन दीजिएगा। सेठ अनाथ पिंडक कहते हाँ 100 कासापन देंगे, का पहले हमको दे दीजिए। 100 कासापन उनको दिए और लेके रखे, तब गए सत्संग में। सत्संग गए तो कहाँ पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लेकर के भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था, वह खुट्टा का सहारा लिए गहरी नींद में सो गए। प्रवचन हो रहा है, जब नींद टूटी, नींद टूटने के बाद इस गांव कई गांव घूमते घूमते दूसरे दिन घर आए। जब दूसरे दिन घर आते हैं, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं कल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, गया था? कहा हाँ पिताजी गए थे। कहा भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था सुनाओ। काल क्या कहते हैं आप सत्संग सुनने के लिए कहे थे, कहा आपने कहा जाओ, हम गए, हम सबसे पीछे खुट्टा का सहारा लेकर के सो गए, हम सत्संग सुने नहीं, नींद टूट गए, फिर इस गांव उस गांव कई गांव होकर के आए हैं। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं आज तुम फिर सत्संग में जाओ, का अब नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम जाओगे तुमको 1000 कासापन देंगे, 1000 कासापन। हाँ बहुत लालची श्री सदगुरु। 1000 कासापन का नाम सुनते ही क्या करते हैं, कहते हाँ पिताजी हम जाएंगे, हमको 1000 पहले कासापन दे दीजिए। 1000 कासापन लिए, जब सत्संग में जाने लगे सेठ अनाथ पिंडक कहते काल आज हम तुमको 1000 कासापन दिए हैं, भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल उस समय हाँ भर देते, कहा हाँ पिताजी आज भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। काल सबसे पहले गए, सबसे आगे बैठे, श्रोतागण सत्संग सभा में उपस्थित है। भगवान बुद्ध का जैसे प्रवचन प्रारंभ हुआ, काल एक तक भगवान बुद्ध को देख रहे थे और भगवान बुद्ध काल को भी देख रहे थे। प्रवचन हो रहा है, सत्संग सुनते सुनते काल को समाधि लगे, सत्संग समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए, जो भी सत्संग प्रेमी थे शिष्य थे अपने अपने जगह पकड़ लिए।
लेकिन काल सत्संग पंडाल में समाधि में बैठे, काल समाधि लगी है। भगवान बुद्ध सबके मन की बात को जानते थे। परमाराज सदगुरु महाराज भी सबके मन के बात को जानते थे। परमाराज सुना मौत में आकर के कहते हैं, मेरे पास कौन किस भावना से आते हैं, किसके मन में क्या होता है, क्या सोच रहा है, मैं सब जानता हूँ। अगर कहना शुरू कर देंगे तो मेरे पास कोई नहीं आएंगे। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। कहते मेरा पुत्र काल अभी तक सत्संग से नहीं आया, घर पर चिंता कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ध्यान बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध सेठ अनाथ पिंडक के मन की बात को जान गए। देखते हैं काल को सत्संग पंडाल में काल को समाधि लग गई और ध्यान बैठे हुए। भगवान बुद्ध वहां पहुंचते हैं, काल के पीठ को थपथपाते हुए कहते पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल आंख खोलते हैं, भगवान बुद्ध के चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध को उठाए लेकर के गए कहाँ, सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। जैसे वहां पहुंचते हैं, सेठ अनाथ पिंडक के द्वार पर देवता रहते थे, उनका आगे पीछे देवता करते थे। सब कुछ को पूरा करने वाले उनके द्वार पर देवता करते थे। जैसे वो वहां पहुंचते हैं, सुंदर सुंदर भोजन बनकर के तैयार है, बिछावन लगाया गया और भगवान बुद्ध और काल एक ही जगह बैठ करके भोजन कर रहे हैं। लेकिन काल आज क्या कर रहे हैं, काल सिर्फ थाली को देखते हैं, थाली उठा करके मुंह में लेते हैं, न इधर देखते न उधर देखते। शेष अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध से कहते बनते, पहले दिन जब तक काल ने कारसा पर लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो लेना दूर, देखना भी दूर हो गया। आज 1000 का गट्ठर, कारसापन का 1000 का गट्ठर रखा हुआ है। देखना तो लेना तो दूर, देखना तक भी दूर हो गया। भंते आज मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई, भंते मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। उस समय भगवान बुद्ध कहते समझे, आज आपके पुत्र काल को सुख की प्राप्ति हो गई है, जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख, ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख है, आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब ऐसे अपने पिताजी को देखते, अपने सदगुरु को देखते हैं, तो उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। मतलब वो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे, मोक्ष धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए मति की रति गति भूत बलाई, जब देही जतन जहां दे पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना आन पाओ। यह सत्संग जो है हमारे गया बाबू, उनके सुपुत्र का शादी है, पोता का है, और गया है श्री सदगुरु गया बाबू के पोता का सुपौत्र का शादी है। देखते सबके जन्मदिन, सबके छठी सीना, सबके मुंडन संस्कार आदि आदि शुभ मुहूर्त देखते हैं। बहुत राम बाग सब में क्या होता है, पहले भी सत्संग करवा लेते, बाद में भी सत्संग, पूर्णिया में देखते बराबर बहुत ऐसा सत्संग होता है। शादी से पहले सत्संग, अपराध में भी सत्संग, और जो सत्संग को आगे कर देते हैं, सत्संग को आगे कर देते हैं। अब पीछे जग हो रहा है, जग को पूरा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु, सामर्थ्यवान परमात्मा होते हैं। और ये सामर्थ्यवान सदगुरु है, साक्षात परमात्मा है, संत के रूप में आए, संत के रूप में। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। परमाराज महाराज की वाणी है, जिसके अगल बगल में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वेत जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता।
बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। और महाराज सुनवाज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से मिलता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जानते हैं, जो माता पिता का सेवा करते हैं, जो पुत्र माता पिता का सेवा करते हैं, सौस ससुर का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली, बहुत बड़े भाग्यशाली। उनको यहां भी सुख, वहां भी सुख होगा। श्री सदगुरु, इसलिए हर बात को बोलो, भले माँ बाप को मत बोलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत बोलना। उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, आपस में मेल से रहिए, सत्संग नित और ध्यान नित करते रहिए, अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। ये लोक परलोक मंगलमय होगा। और जिस निमित्त से यह सत्संग करवा रहे हैं वह जग सफल और सार्थक हो। सदगुरु महाराज पूरे परिवार को, आप तमाम जो आए हैं सबको आशीर्वाद दिए हैं। पहले सुन लिए आप लोग, पूरे को आशीर्वाद देते हैं। सबका जीवन मंगलमय होगा, यही सदगुरु महाराज से शुभकामना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब अहाँ की करबे, अहाँ जानो।